Hello future lawyers, welcome back to Career 360. How are you all guys? क्लैट 2027 की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाली है, तो जिसका भी सपना है लॉयर बनने का, एडवोकेट बनने का, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने का, जुडिशरी में जाने का, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जाने का, या फिर प्रैक्टिस करने का, लिटिगेशन करने का। आजकल तो बहुत सारे न्यू एज करियर्स आ गए हैं लीगल में, जैसे कि डेटा प्रिवेसी आ गया है, एआई रेगुलेशंस है, कंप्लायंस है, बहुत सारे नए करियर्स हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैट एग्जाम के बारे में। तो अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको एडवोकेट बनना है, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं एक लॉयर और एक एडवोकेट में। लॉयर वो होता है जिसको लॉ की नॉलेज होती है, जो एक लॉ का स्टूडेंट होता है या फिर जिसने लॉ में ग्रेजुएशन करी होती है। एडवोकेट वो होता है जिसने बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर किया होता है, जिसने एआईबी का एग्जाम क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले ली होती है और जो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो कोर्ट में आप देखते हो आर्ग्यू करते हुए ब्लैक रोब में, वो एक एडवोकेट होता है जिसके पास एक वाइट कलर का बैंड होता है जो ये दिखाता है कि एक एडवोकेट है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी है कोर्ट्स में तो आपको एक एडवोकेट बनना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप एक लॉयर हो जिसको एक लॉ की नॉलेज होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैट के एग्जाम के बारे में। अगर किसी को लॉयर बनना है तो क्लैट का एग्जाम एक पाथवे है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड पाथवे है। इसका एग्जाम क्लियर करके आपको एडमिशन मिलेगा इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। ये यूनिवर्सिटीज़ की जो एकेडमिक क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, यहाँ पे टॉप नॉच फैकल्टीज़ हैं, यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ से निकलने के बाद आपका करियर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। तो हम डिस्कस करेंगे क्लैट 2027 के बारे में, इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम कब हो सकता है और आगे जाके आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कट ऑफ कितना जाता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने करियर 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि क्लैट होता क्या है। क्लैट होता है एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जिसके थ्रू आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसके थ्रू आपको मिलता है एडमिशन बीए एलएलबी में या बीबीए एलएलबी में या फिर बीएससी एलएलबी में। अब ये तीनों अलग अलग क्यों है, इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। 5 साल का ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि एक आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अलग से करी और उसके बाद आपने अलग से एलएलबी करी तो आपको लगते हैं 6 साल। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन या आपने जो भी ग्रेजुएशन करी हो उसके बाद आपकी 3 साल की एलएलबी की डिग्री। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो बीए एलएलबी का या बीबीए एलएलबी का, तो आपके 5 साल में ग्रेजुएशन के साथ साथ एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बीए एलएलबी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो ह्यूमैनिटीज बेस्ड होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, मे बी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बीबीए एलएलबी में आपको पढ़ाते हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग्स, ये सब सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको प्रिपेयर करता है एक कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड के लिए बेटर। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी डिग्री ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें बस कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज होता है, जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों में ही आपके सेम होते हैं। तो अगर आपने अपने क्लास 12th में कॉमर्स लिया था तो आप शायद बीबीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने अपने क्लास 12th में साइंस लिया हो या आर्ट्स लिया हो तो आप बीएलबी में एडमिशन ले सकते हो। वेरी सिंपल। तो हम क्लैट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको एडमिशन देता है टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। अब टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें लगभग 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट्स अपने आप को इनरोल करते हैं और वो सब इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी है क्या है वो हम आगे जानेंगे। ये गेटवे है आपके लीगल करियर्स के लिए। अ गुड क्लैट स्कोर opens opportunities for careers in litigation, corporate law, judiciary, civil services and legal consultancy। ये सारे करियर के ऑप्शंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर पाथ्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अच्छा, लॉ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉ एज अ करियर चूज करना चाहते हो तो इसमें कोई बैरियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है। सबसे पहला, इसमें आप पीसीएम से हो, आपने अकाउंट्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने कोई भी सब्जेक्ट अपने क्लास 12th में लिया हो, आप फिर भी लॉ परस्यू कर सकते हो। दूसरा, इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज के हो आप स्टिल एक एडवोकेट बन सकते हो। इवन 60-70 ईयर्स पे भी लोग एडवोकेट बनते हैं क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जिसके लिए कोई भी एज बैरियर सेट नहीं है। आप क्लैट भी किसी भी एज में होके दे सकते हो, बस यहाँ पे लोअर लिमिट सेट है
अपर लिमिट कोई नहीं है, तो आप कितने भी एज के हो आप क्लैट का एग्जाम भी दे सकते हो। आप जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है फाइनली टू बी एन एडवोकेट, आप वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे बैरियर्स खत्म हो जाते हैं। पैटर्न समझते हैं, एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, कौन सी बॉडीज को कंडक्ट कराती है, कंजोर्टियम ऑफ एनएलयूज, नेशनल और यूनिवर्सिटीज की जो कंजोर्टियम है वो इसको कंडक्ट कराती है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी कि ये आपका एग्जाम सेंटर पे जाके आपको पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना होगा। एग्जाम की ड्यूरेशन है 2 घंटे, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के मिलते हैं और हर गलत आंसर के आपके मार्क्स मिलते हैं -0.25, यानी 1/4 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 5 सेक्शंस यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, कौन से हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एग्जाम की टाइमिंग्स आपकी होती हैं जनरली 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। और आपको जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। कोई यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है। क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का कि आपको 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, ठीक है, और SC ST PWD के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। जो कैंडिडेट्स क्लास 12th में अभी अपीयर हो रहे हैं, यानी कि जो भी क्लास 12th में है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एलिजिबल सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग पासिंग प्रूफ एट एडमिशन, यानी कि जब तक आपका एडमिशन हो तब तक आप अपना पासिंग का प्रूफ दिखा सको, देन यू आर एलिजिबल। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक वैसे आउट हुई नहीं है, बट एक टेंटेटिव डेट हम आपको बता सकते हैं। जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो अराउंड जुलाई में आता है, जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा होगा। 1 अगस्त से यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट है, ये आपकी स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, अक्टूबर तक जाती है, एंड आपके एडमिट कार्ड आते हैं नवंबर में। आपका एग्जाम कंडक्ट होता है दिसंबर जनरली 1st वीक में, किसी भी संडे में कंडक्ट होता है, एंड आपकी आंसर शीट्स, आपकी जो आंसर की होती है वो आ जाती है मिड दिसंबर में, और आपकी फाइनल रिजल्ट्स मिड टू लेट दिसंबर आ जाते हैं। इसकी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है मार्च से अप्रैल के बीच में, और आपकी 3-4 राउंड्स की काउंसलिंग होती है, जिसके बाद आपको आपकी सीट अलॉट हो जाती है। कौन कौन से सेक्शंस इसमें होते हैं, आपके पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपका होता है इंग्लिश, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 22 to 26 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका आपका 20% वेटेज होता है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, जिसमें आपके 28 to 32 क्वेश्चंस होते हैं और इसका 25% वेटेज होता है। नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग आपकी बेसिक्स होती है, जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जनरली ये क्लास 12th लेवल की ही होती है, बट सिंस आपकी क्लास 12th में लीगल स्टडीज सबके नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ी सी लीगल रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। 28 to 32 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका 25% वेटेज होता है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग यानी LR, जिसकी 22 to 26 क्वेश्चंस होते हैं और 20% फोकस होता है। अब इसमें आपको मैथ्स भी पूछी जाती है, जो कि आपकी केवल क्लास 10th लेवल की होती है, बहुत इजी मैथ्स होती है, जिसमें आपका 10% का वेटेज होता है। 10 to 14 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं। मैथ्स से जिन बच्चों को डर लगता है उनको अभी भी डरने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक मैथ्स पूछी जाती है इसमें, तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन से भी एज मिल सकती है। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस हो गए इन 5 सेक्शंस को मिला के। पेपर इसका इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, तो जो भी बच्चे अभी क्लास 11-12th में हैं वो डेफिनेटली इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें जेई के एग्जाम से और नीट के एग्जाम से, तो ये कंपैरेटिवली एक इजी पाथवे है, इजी एग्जाम्स हैं इसके, और इसमें आपकी अगर रैंक 2000 के अंदर अंदर है तो डेफिनेटली यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड NLU। नाउ वी हैव अ फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो अपने क्लैट के कॉलेजेस को लेके, अपने एग्जाम्स को लेके, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। आप इस स्क्रीन पे लिखे हुए फ़ोन नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दो लॉ, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर डायरेक्टली एंड वी विल हेल्प यू आउट। वी विल कंडक्ट अ काउंसलिंग सेशन। हम आपको एक फ्री गाइडेंस देंगे जिससे आप अपने करियर को शेप कर सको बेटर वे में। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अबाउट 450 वर्ड्स के पैसेजेस होते हैं, ठीक है। सोर्स मटेरियल यहाँ का होता है कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। जो आपने अपने क्लास 12th तक पढ़ी है इंग्लिश, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये आपका क्लास 12th स्टैंडर्ड की डिफिकल्टी होती है, और आपको 5 to 7 मिनट्स का लगभग रीडिंग टाइम इन्वेस्ट करना होता है इस पैसेज के लिए।
किस टाइप की आपकी स्किल्स चाहिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स, ड्रॉइंग इन्फेरेंसेस एंड कंक्लूजन्स, समराइजिंग पैसेजेस, comparing and contrasting viewpoints, understanding vocabulary in context। तो आपको vocabulary strong करनी है, आपको अपनी रीडिंग की स्पीड स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको ग्रामर पे एक अच्छी पकड़ चाहिए, तो आप आसानी से इसका इंग्लिश का सेक्शन क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ये थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट आता है, तो इसके लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपके पैसेजेस कुछ कुछ होते हैं और आपको MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन इंडिया पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड भी पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स चाहिए तो आप करियर 360 की वेबसाइट पे जाके पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास ई बुक्स भी अवेलेबल हैं और क्लैट के 2025 के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा पास्ट 4-5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स विद द आंसर्स वी हैव ऑन दिस वेबसाइट। आप बस विजिट करोगे करियर 360 की वेबसाइट और वहाँ पे आपको कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको एक्सेस करना। ये हमारा क्लैट 2026 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स हैं डिटेल में, जो अभी तक लगभग 3000 बच्चों ने डाउनलोड कर ली है, जिससे काफ़ी सारे बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है। तो आप भी इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। जो भी आपके पैसेज लेंथ्स होते हैं अराउंड 450 वर्ड्स के, आपको इसमें लॉ की एक्सट्रीम नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड है। आपको बेसिक्स थ्योरीज पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो कि आपको कुछ बुक्स हैं जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वो आप आसानी से रेफर कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन के लिए। नाउ स्किल्स आपको क्या चाहिए? आइडेंटिफाइंग लीगल प्रिंसिपल्स, इन्फरिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, अप्लाइंग प्रिंसिपल्स टू फैक्ट्स एंड सिचुएशंस, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस, understanding moral and philosophical issues and assessing changes in legal principles। ये आपकी बेसिक स्किल्स जो टेस्ट की जाती हैं इस लीगल रीजनिंग के सेक्शन में। नेक्स्ट इज आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें भी पैसेज अबाउट 450 वर्ड्स का आता है। इसमें आपकी आर्ग्यूमेंट स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आइडेंटिफाइंग प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स, critical analysis of reasoning, assessing evidence, drawing inferences, identifying analogies, identifying contradictions and assessing effectiveness of arguments। ये आपकी बेसिक स्किल्स हैं जो टेस्ट की जाएंगी आपकी LR के सेक्शन। फाइनली आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, ठीक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके आपको आना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। ये आपके कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए क्वांटिटेटिव असेसमेंट का सेक्शन क्लियर करने के लिए। तो मैथ्स इसकी ईजी आती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। लगभग 26 to 30 NLUs पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, काउंसलिंग के प्रोसेस में। सबसे टॉप पे NLUs हैं जो वो है NLSIU बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, WB NUJS कोलकाता, उसके बाद आपका NLU भोपाल, NLU जोधपुर, GNLU गांधीनगर, उसके बाद HNLU रायपुर, RML NLU लखनऊ, जिसमें आपको BA LLB के कोर्स हैं, BB LLB के कोर्स हैं, BSc LLB के कोर्स हैं। ये सारे आपके मेजर कोर्सेज हैं। अब कट ऑफ सबसे हाई जाती है सबसे टॉप पे NLSIU बैंगलोर के लिए एंड नालसार हैदराबाद, सबसे टॉप के जो 2-3 कॉलेजेस हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 से 500 के बीच में रैंक, तब जाके आपको टॉप कॉलेजेस मिल पाएंगे। ऑलराइट, ये आपका कट ऑफ स्कोर है। ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक लगभग 100 सीट्स होती हैं, 90 से 100 सीट्स होती हैं, जो कि बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो अगर आपको चाहिए टॉप के कॉलेजेस तो यू हैव टू स्कोर अंडर 500 टू गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा ये NLUs हैं पटियाला, कोची, उड़ीसा, नागपुर, MNLU औरंगाबाद, CNLU पटना, NUSRL रांची, ठीक है। कुछ नए इमर्जिंग NLUs भी हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। इसमें आपका यूलर गोवा और NLUT अगरतला, असम, प्रयागराज, जबलपुर, ये सारे आपके नए NLUs हैं जो अभी इमर्जिंग हैं। इनमें अभी आपका कुछ बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं, अभी बैचेस इसमें पास आउट नहीं हुए हैं, तो इनकी अभी क्वालिटी असेस करना बहुत आसान नहीं होगा, बट दीज आर ऑल्सो डूइंग गुड। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके 5 साल की डिग्री लेके काम कहाँ करोगे, आपकी सैलरी क्या हो सकती है, आप कहाँ कौन सी जगह पे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है टॉप टियर ऑप्शन जो सब बच्चे ज़्यादातर परस्यू करना चाहते हैं, वो है कॉर्पोरेट लॉ।
इन द टॉप टियर लॉ फर्म्स। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 12 to 20 LPA और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल यहाँ पे आपका 50 LPA टू 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक जाता है अगर आप पार्टनर बन जाते हो किसी लॉ फर्म के। तो यहाँ पे सीट्स एक्सट्रीमली लिमिटेड होती हैं, वैकेंसीज कम होती हैं क्योंकि बहुत कम लॉ फर्म्स हैं। मुश्किल से मुश्किल आपकी 100 से 150 लॉ फर्म्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, टॉप टियर लॉ फर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, थोड़ी अच्छी इंटर्नशिप्स करनी है इन लॉ फर्म्स में अपनी जगह बनाने के लिए। नेक्स्ट इज इन हाउस काउंसिल, कंपनीज और MNCs। अब हर कंपनी को चाहिए होता है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हर कंपनी में एक लीगल टीम होती है जो उनको गाइड करती है, जो उनको बताती है कि आपकी कंपनी को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जिससे उनके ऊपर कोई भी लीगल नोटिस ना आए, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कंपनी कंट्री के रूल्स और गाइडलाइंस के विद इन काम करे। तो ये काम करती है लीगल इन हाउस टीम जो हर MNC में होती है, हर कंपनी में होती है। यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ये एक काफ़ी स्टेबल जॉब है और इसमें आपकी वर्क आवर्स भी फिक्स्ड होते हैं। सबके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री जॉब होती है। 8 to 15 LPA की स्टार्टिंग सैलरी है एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपका यहाँ पे 20 to 50 LPA है जो कि आगे जाके आपका 1 करोड़ तक जाता है। नेक्स्ट इज लिटिगेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। लिटिगेशन यानी कि कोर्ट प्रैक्टिस, जिसमें जाके आप अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज अगर मेरा कोई ज़मीन का मैटर है, मेरी कोई ज़मीन किसी ने हड़प ली है, तो मैं जाऊँगी एक एडवोकेट के पास जो कि मुझे गाइड करेगा, जो कि मेरा केस रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में और वो मुझे वहाँ पे जाके मेरे फेवर में ऑर्डर दिलाएगा। ये काम करता है एडवोकेट, तो इसको कहते हैं लिटिगेशन। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है जो कि 2 to 6 LPA होती है इनिशियली। आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है, अच्छे कनेक्शंस बनाने होते हैं, क्लाइंटल बनानी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हाईली वेरिएबल है। यहाँ पे आप पर केस का 10-10, 20-20 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, जो कि टॉप लॉयर्स होते हैं इंडिया के। वो पर केस के, पर हियरिंग के 3 से 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, पर केस के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हाई स्टेक हाई वैल्यू केसेस होते हैं और इन एडवोकेट्स को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इनका इतना मार्केट में नाम बन चुका होता है कि इनको कोई भी क्लाइंट इतने पैसे दे देगा। तो एडवोकेसी जो लिटिगेशन होता है वो एक ऐसा करियर है जिसमें स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है बहुत कम पैसे में, बट आगे जाके इसमें जो फ्रूट्स हैं, जो अर्निंग पोटेंशियल है, जो आपकी रेप्यूटेशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है सोसाइटी में। नेक्स्ट इज जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विस यानी कि आप सिविल जज बनोगे। कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे आप सिविल जज बनोगे। इसके लिए आपको PCSJ का एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि हर स्टेट अपना अपना कंडक्ट कराता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 8 to 12 LPA और आपका गवर्नमेंट पे के बेसिस पे प्रमोशन होता रहता है। ये एक हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है और एक जज के पास कई सारी पावर्स होती हैं जो कि कभी कभी UPSC ऑफिशियल्स के पास भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स, जिसमें आपकी सैलरी 6 to 12 LPA होती है स्टार्टिंग की और ये आपकी 15 to 50 LPA आगे जाके जा सकती है। अकेडमिया एंड रिसर्च, आप जा सकते हो रिसर्च साइड में, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप आगे जाके पढ़ा सकते हो लॉ कॉलेजेस में, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। इसमें आपकी स्टार्टिंग होती है 6 to 12 LPA से एंड हायर लिमिट है 15 to 25 LPA। नेक्स्ट एंड द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इज दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि आपके पास लॉ के सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो लॉ, और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाती है क्योंकि आपको BLLB में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो सिविल सर्विसेज के लिए एंड बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाके सिविल सर्विसेज क्लियर भी करते हैं। एक हाई प्रपोर्शन है लॉ स्टूडेंट्स का जो कि आगे जाके सिविल सर्विस क्लियर करके IAS या IPS या IFS बनता है। तो ये सारे टॉप करियर ऑप्शंस हैं जो आप परस्यू कर सकते हो इफ यू वांट टू चूज लॉ एज अ करियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक करो और करियर सीरीज को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आप बनना चाहते हो फ्यूचर में लॉयर तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि हम आपको सारी अपडेट्स लेके आते रहेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट कॉलेजेस से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।